क्या आपको गति के समीकरण हल करते आता है? क्या आपको इक्वेशन और मोशन डिराइव करते आता है? अगर नहीं आता है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं 2 मिनट में इतने आसानी से आपको एक बार में सिखा दूंगा इक्वेशन और मोशन डिराइव करना दोनों मीडियम में। नमस्कार साथियों, मैं सिन्हा सर, फिजिक्स मैथ वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि इक्वेशन और मोशन में आके फंस जाते हैं। उन्हें नहीं पता रहते थे डिराइव कैसे करते हैं, फिर वो रटने की कोशिश करते हैं जो आसानी से नहीं बनता है। तो मैं आपको बहुत आसानी से ये सिखाने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इक्वेशन और मोशन इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में कि इसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बनता है उससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके सामने आ गए सिन्हा सर जो आपकी ये परेशानी को दूर कर देंगे। तो जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं ध्यान से ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना बता रहे हैं। पहले वीडियो में फर्स्ट बताएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसा एक सीरीज निकलने वाला है। तो आप इत्मीनान के साथ बहुत ही आराम से आज का वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, कि आप अगला वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं। तो आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। बहुत ध्यान समझना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट कौन सा होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट गति का पहला समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, दोनों मीडियम में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, दोनों मीडियम में आपको समझ में आएगा। तो जो गति का प्रथम समीकरण होता है सबको पता है, वो देखिए, वो एक बच्चा बोल रहा है सर v इक्वल u प्लस at। तो ये होता है गति का प्रथम समीकरण। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये लिखा होता है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या क्या, कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। वैसे ये सबको पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं। v कहलाता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, v कहलाता है फाइनल वेलोसिटी। हिंदी में बोलेंगे इसको तो अंतिम वेग, अंतिम वेग। बिल्कुल आसान है। v मतलब अंतिम वेग, u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में बोलेंगे तो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। a आपको पता है एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण। और t तो सबको पता है टाइम। तो इसको तो हमको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम को आप सभी पहचानते हो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है v इक्वल u प्लस at। और ये इतनी चीजें हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इनके डेफिनेशन भी हमने अपने चैनल पर डाला है, तो जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देखिए, तो आपको ये वेग और त्वरण क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उस पर जाकर जरूर देखिएगा और कमेंट में डन लिखिएगा कि हमने वो देख लिया है या हमें वो समझ में आ गया है। तो भाइयों, v इक्वल u प्लस at ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया होगा, अभी आपको क्लियर भी हो गया कि v वेग होता है और u भी वेग होता है। मतलब दोनों वेग है, एक अंतिम वेग है, एक प्रारंभिक वेग है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम दे दो, यदि आपको ये नहीं बनेगा तो परीक्षा में आपको नंबर नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल तो बनेगा ही नहीं। इसलिए बिल्कुल अच्छे से आपको बनना चाहिए। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आप पूरे इत्मीनान से देखिए। अब आपको ये याद रखना है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट होता है वो त्वरण से स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन के फार्मूले से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम समझते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, जहां से वो स्टार्ट करता है चलना। आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, आफ्टर t टाइम वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो अब ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन भी चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होने एक्सेलरेशन कहलाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी v बन जाती है और एक्सेलरेशन a है। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं।
कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, ठीक है, कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है और त्वरण है। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है ना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन सॉल्व करना। पूरा ध्यान से देखिएगा, कोई कठिन नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में आपको त्वरण की परिभाषा बताया था और त्वरण का सूत्र बताया था, ठीक है, एक्सेलरेशन का सूत्र बताया था। बस हम उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम मिटा सकते हैं, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। आप एक भी सेकंड का वीडियो मिस नहीं करिएगा, नहीं तो ये आपको बनेगा नहीं, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम या बाय डेफिनेशन या फार्मूला, बाय फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत आसानी से बनेगा और परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल पूरे ध्यान से इसको देखिएगा। हिंदी में यदि आप लिखना चाहो तो इसको लिखोगे त्वरण के सूत्र से, त्वरण के सूत्र से। तो बताइए आप लोग, क्या था फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? हमने सिखाया था आप लोग को लास्ट वीडियो में। हाँ, ये था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। क्या था, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब हम दोनों मीडियम में बता रहे हैं कि दोनों मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार कमेंट में आता है कि सर आप इंग्लिश में बताइए, कभी आता है सर आप हिंदी में बताइए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों मीडियम चल रहा है, जिसको जो भी पसंद है वो लिख लो, बस दो ही मीडियम। हाँ, तीसरा नहीं, आपको नहीं बोलना कि सर संस्कृत में बता दो, ठीक है, दो ही मीडियम में बता पाएंगे बस। चलिए, तो अब चेंज इन वेलोसिटी, अब आपको ध्यान समझ, चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलते हैं? यहाँ तो आपका आ गया एक्सेलरेशन, क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब हिंदी मीडियम बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है ना, त्वरण, इतना तो आप लोग को पता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये ऐसे निकालते हैं, ठीक। और टाइम तो आपको पता ही, अगर मान लो आप लिख भी देते हो कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ध्यान से समझेंगे आप लोग, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन ऐसे निकालते हैं हम, लास्ट का वेग माइनस प्रारंभ का वेग, ठीक। टाइम भी ऐसे ही, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब बहुत ध्यान से देखो, आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, करते हैं ना, सिखा चुके हैं हम। एक्सेलरेशन जो होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल को u से, टाइम को फाइनल टाइम t और इनिशियल टाइम 0। जब भी हम कुछ काउंट करते हैं 0 से काउंट करते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो a इक्वल अब कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे, मैथ आप सबको करने आता है, ट्रांसफर करते आता है, t का ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो वहां आपको पता है क्या हो जाएगा, a इंटू टी इक्वल में कितना बचेगा, v माइनस यू। कोई समस्या आप लोग को? कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान समझेंगे, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। u का ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो u इधर आएगा तो u प्लस ए टी हो गया इक्वल v। अब ये देखो दिखने लगा इसके जैसा, तो v इक्वल कितना आ जाएगा, u प्लस ए टी। ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। कोई कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान लगाना और एक दो बार प्रैक्टिस करना है। देखा हमने कितनी आसानी से कर लिया और आपने कितनी आसानी से समझ लिया, पर प्रैक्टिस जरूरी है। कभी भी आप इसको करने जाओगे तो प्रैक्टिस पूरे मन से करना, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। एक बार और आप ध्यान से इसको समझ लो। इसको हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के फार्मूले से। समझ में आया आपको? किसके फार्मूले से? एक्सेलरेशन के फार्मूले से। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करके, ठीक है ना। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, और टाइम कैसे निकालेंगे, और फिर वैल्यू पुट करके ट्रांसफर कर दिए। है कितना आसान, चुटकी में सॉल्व हो गया, हंसते हंसते सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आपको अब बन जाएंगे और ये हर एग्जाम में काम आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी सॉल्व होते हैं। आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम,
फाइंड करने के लिए ये इक्वेशंस लगते ही हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। अभी जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड आएगा, सीरीज बन रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। ये सिंपल मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है बच्चों। कौन सा है? सिंपल मैथमेटिकल मेथड। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन मेथड भी निकालेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जरूरी ग्राफ मेथड। हम इसको आपको ग्राफ मेथड से भी समझाएंगे। तो ये एक सीरीज निकलने वाली है तीनों मेथड की, तो आप लोग पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। एक एक तीनों मेथड आपको बनने चाहिए। अगर हमको तीनों मेथड बन गया तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर जाके करें। कमेंट सेक्शन में डन लिखें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसका सेकंड इक्वेशन को बताने वाले हैं, ठीक है। अभी भी बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये वीडियो देख के छोड़े थे। आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और बताने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अब आप लोग इसे बहुत अच्छे से देखिए, नोट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के तक सिन्हा सर का वेट करिए, ठीक है। अब वेट करिए थोड़ा बहुत, ठीक। तब तक सिन्हा सर का नमस्कार।